कहानी के शुरू में हम एक कार्गो शिप को देखते हैं जो रशिया से चाइना जा रहा था। कैप्टन को आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि रात बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो शिप की स्पीड को कम कर देते हैं। तभी कैप्टन को कुछ लोग रस्सियों के सहारे शिप पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कैप्टन समझ जाता है कि ये समुद्री लुटेरे हैं, इसलिए वो शिप की सारी लाइटों को बंद करवा देता है और अपनी टीम को इंजन रूम में जाने के लिए कहता है। फिर हम एक नेवी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम अलेक्जेंडर है। उसके पास एक लेटर था। जब उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से होने वाली है। तभी वहाँ पर एक और ऑफिसर आ जाता है और उनको परेशान करता है, लेकिन अलेक्जेंडर अपने कपड़ों के अंदर एक फैन पेन छुपा करके आया था। जब वो ऑफिसर अलेक्जेंडर को घुसा मारता है तो उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर से एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। इस अनाउंसमेंट के जरिए से उन्हें बताया जा रहा था कि उन्हें इस कार्गो शिप को रेस्क्यू करना है। फिर अलेक्जेंडर और उसके साथी छोटी बोट्स में बैठकर उस शिप के नजदीक जाते हैं। जैसे ही वो शिप के ऊपर चढ़ते हैं वो लुटेरे उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच अलेक्जेंडर पानी में गिर जाता है। दूसरे सोल्जर्स उसे पानी में तलाश करते हैं, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो नजर नहीं आता और उनका सीनियर उन्हें वापस बुला लेता है। इसी तरह से रात गुजर जाती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर पानी के ऊपर तैर रहा था और जिंदा था। फिर अलेक्जेंडर को सामने से एक बोट आती हुई दिखाई देती है। वो हाथ हिलाकर के उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे बोट में बिठाया जाता है तब उसे पता चलता है कि ये तो समुद्री लुटेरे हैं। वो लुटेरे अलेक्जेंडर को पकड़कर अपने लीडर आमीन के पास ले आते हैं। आमीन उस पर गन लगा करके कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे मार करके समंदर में डाल देगा। फिर वो रशिया से $20 मिलियन की मांग करता है और कहता है कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो एक एक करके सबको मार देगा। लुटेरों का लीडर क्रू मेंबर को इंजन से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन उनको पता था कि अगर वो बाहर आएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। लुटेरों का लीडर अलेक्जेंडर से कहता है कि उन सबको बाहर निकाल, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ रशियन ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं कि अगर उनकी बात को नहीं मानी जाए तो कुछ दिनों में वो शिप छोड़ करके खुद ही चले जाएंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस शिप को आमीन ने हाईजैक किया है तो वो कहते हैं कि वो खाली हाथ अपने देश वापस नहीं जाने वाला। रशियन सोल्जर्स ने देखा कि उस शिप को लुटेरों ने चारों तरफ से घेर रखा है और उनके पास बहुत सारे हथियार भी हैं। जब आमीन ये देखता है कि उसकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा तो वो एक आदमी का गला काटकर उसे पानी में फेंक देता है। अलेक्जेंडर इंजन में मौजूद क्रू मेंबर्स को बताता है कि उन्होंने एक आदमी को मार दिया है, इसलिए सब अंदर ही रहें। वो लीडर अलेक्जेंडर की गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है कि अगर 2 दिन के अंदर इसको बाहर नहीं निकाला तो तुझे मार दिया जाएगा। अब एक कलाश नाम के लुटेरों को अलेक्जेंडर पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। कलाश उन लुटेरों से थोड़ा अलग था। उसे सिर्फ थोड़े पैसों की जरूरत थी ताकि वो सोमालिया को छोड़कर नीदरलैंड में बच सके। रशियन नेवी एक बोट को उस शिप की तरफ जाता हुआ देखती है। वो सोल्जर्स उन्हें चारों तरफ से घेरकर उनका सारा राशन समंदर में फेंक देते हैं। आमीन जब ये देखता है कि सारा राशन वो सोल्जर्स पानी में फेंक रहे हैं तो वो अलेक्जेंडर को मारने की धमकी देता है। वो सोल्जर्स अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए सारा राशन समंदर में से निकालकर वापस बोट्स में रख देते हैं। फिर लुटेरों का लीडर आमीन उन्हें कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे पैसे चाहिए। अब बगैर पैसों के कोई नजर नहीं आना चाहिए। सोल्जर्स के कमांडर ने जानबूझकर लुटेरों के लीडर को बातों में लगा रखा था ताकि मौका देखकर अलेक्जेंडर वहां से भाग जाए। जैसे ही अलेक्जेंडर वहां से भागने की कोशिश करता है वो शिप से कूदने ही वाला था कि तभी वो लुटेरे आकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वो लुटेरों का लीडर अलेक्जेंडर को शिप के इंजन की तरफ ले जाता है। वो क्रू मेंबर को कहता है कि अगर वो सब बाहर नहीं आए तो उसके पास एक ग्रेनेड है, वो पूरी शिप को उड़ा देगा। अब वो क्रू मेंबर्स गेट को खोलने के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिप का कैप्टन उन्हें गेट खोलने नहीं देता है। जब लुटेरों के लीडर को ये पता चलता है कि वो बाहर नहीं आने वाले तो वो ग्रेनेड को फटने से पहले ही बंद कर देता है। फिर वो इंजन की एयर सप्लाई को बंद करवा देता है। इससे धीरे धीरे इंजन के अंदर की ऑक्सीजन कम होने लग जाती है, इसलिए वो ज्यादा दिन अंदर नहीं रह पाएंगे और उन्हें कभी न कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स उन लुटेरों को पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये मिशन बहुत ही डेंजरस था और सिर्फ 22 मिनट में इस मिशन को उन्हें पूरा करना था। इस मिशन को पूरा करने के लिए लुटेरों के ध्यान को भटकाना जरूरी था और ये नामुमकिन सी बात थी। फिर आधी रात को वो सोल्जर्स एक बीम लाइट के जरिए से अलेक्जेंडर के पास ये मैसेज पहुंचाते हैं कि वो कल सुबह 6 बजे उन पर हमला करने वाले हैं। अब अलेक्जेंडर को भी किसी न किसी तरीके से उन सोल्जर्स को ये बताना था कि उसे उनका मैसेज मिल गया है। अब अलेक्जेंडर चुपचाप जाता है और उस शिप से लटक करके एक इमरजेंसी लाइट से उन्हें सिग्नल देता है। फिर वो क्रू मेंबर्स से कहता है कि सुबह 6 बजे सोल्जर्स हमें रेस्क्यू करने आने वाले हैं और उन लुटेरों का ध्यान भटकाने के लिए उसे उनकी मदद चाहिए। कलाश उसकी थोड़ी थोड़ी बातों को समझ रहा था। अलेक्जेंडर उसे कहता है कि तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो और मुझे अपनी जान प्यारी है, इसलिए तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर अलेक्जेंडर एक पानी की बोतल इंजन रूम में फेंक देता है ताकि वे लोग जिंदा रह सकें। क्लास अलेक्जेंडर से कहता है कि उसे गाने का बहुत शौक है, लेकिन इस बात का उसके साथियों को नहीं पता है, क्योंकि अगर उनको इस बात का पता चल जाता तो वो मुझे अपने साथ नहीं रखते। अलेक्जेंडर ने एक आदमी को ड्रग्स देकर के वो पानी लिया था। फिर हम देखते हैं कि वो लुटेरे जब नमाज पढ़ रहे थे तो वो आदमी जिसने ड्रग्स लेकर
के पानी दिया था वो वहाँ पर नाचने लगता है। जब लुटेरों के लीडर ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने सोचा कि इसने शराब पी रखी है और इस्लाम में शराब हराम है, तो सजा के तौर पर उस आदमी को वो पानी में लटका देते हैं। क्लास अपने लीडर से कहता है कि इसे माफ कर दें, ये मेरे बड़े भाई जैसा है। तभी एक शार्क उस पर हमला कर देती है। क्लास उसे ऊपर खींच पाता जिससे पहले ही वो शार्क उसका आधा शरीर खा चुकी होती है। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे थे और इस मिशन को 22 मिनट में पूरा करना एक नामुमकिन सी बात लग रही थी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया था कि वो लुटेरों को पैसे नहीं देगी, क्योंकि अगर एक बार उनको पैसे दे दिए तो वो बार बार हमारे शिप को हाईजैक करेंगे। इस फैसले से ये तय हो चुका था कि उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन करना ही होगा। उधर क्लास भी अपने भाई की मौत से दुखी होकर के रो रहा था और ये सोच रहा था कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। फिर क्लास अलेक्जेंडर को एक स्विमिंग जैकेट देकर के वहाँ से भागने के लिए कहता है और कहता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वो खुद भी वहाँ से भागने वाला था। पर अलेक्जेंडर उससे कहता है कि कल हमारे सोल्जर्स इस शिप पर हमला करने वाले हैं, अगर वो सच में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है तो हमारी मदद करे। क्लास उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अलेक्जेंडर उसे एक गन देने के लिए कहता है, पर लुटेरों का लीडर उन्हें बात करते हुए देख लेता है और वो अलेक्जेंडर को मारने का ऑर्डर दे देता है। लुटेरों के लीडर को एक शिप का नक्शा मिल गया था जिससे उसे पता चल गया था कि उस गेट को खोलने के लिए उसे कहां से काटना पड़ेगा और उधर रशियन सोल्जर्स पानी के अंदर से उन पर हमला करने की तैयारी में लगे हुए थे। शिप के कैप्टन को जब पता चलता है कि गेट को काटा जा रहा है तो वो शिप को स्टार्ट करने का कहता है। वो ये सोचता है कि इन लोगों के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि इस शिप को ही डुबा दिया जाए, पर शिप के कैप्टन को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि सोल्जर्स पानी के अंदर उसी शिप की ब्लेड के पास है। जैसे ही इंजन चालू होता है वो उसी की तरफ खींचे चले आते हैं। इससे पहले कि वो उस ब्लेड से टकरा करके कटते उस शिप पर एक हुक फेंकते हैं और रस्सी की मदद से उस शिप पर आ जाते हैं। क्लास भी पायलट के केबिन में आकर अपने लिखे हुए गाने बजाने लगता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए। उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। जब क्लास अपने लीडर आमिन को अंदर नहीं आने देता तो आमिन उस गेट को बॉम्ब से उड़ा देता है। जब आमिन क्लास के पास आता है तो क्लास उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं थी और फिर आमिन उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर क्रू मेंबर्स को बचा लेता है और वहीं वो सोल्जर्स भी शिप पर चढ़कर उन लुटेरों को मारने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ पर गोलियां नहीं चला सकते थे, इसलिए वो चाकुओं से उन लुटेरों को मारना शुरू कर देते हैं। सोल्जर्स का कमांडर और लुटेरों के लीडर में आपस में फाइट हो जाती है। तभी अलेक्जेंडर को याद आता है कि उन्होंने टैंकर पर बॉम्ब्स लगा रखे थे ताकि उनके ब्लास्ट होने से सभी लोग मारे जाएं। अलेक्जेंडर उन बॉम्ब्स को हटाने के लिए टैंकर के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही वो बॉम्ब्स को निकालने के लिए उसके पास पहुंचता है एक आदमी उसे पकड़ लेता है और बॉम्ब्स को निकालने नहीं देता। दूसरी तरफ सोल्जर्स के कमांडर ने आमिन को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। अब आमिन के पास इस जहाज को उड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आमिन जैसे ही ब्लास्ट करने के लिए रिमोट के बटन को दबाता है कोई धमाका नहीं होता तो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने मौका देखते ही उसके स्विच को निकाल दिया था। कुछ लुटेरे अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और कुछ को सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। अलेक्जेंडर क्लास को देखता है, वो अभी तक मरा नहीं था, वो जख्मी हालत में वहाँ पड़ा था। अलेक्जेंडर उसके पास आकर के कहता है कि वो घबराए नहीं, उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन क्लास को पता चल चुका था कि अब वो नहीं बचेगा और तभी वो दम तोड़ देता है। वो उन लुटेरों को अरेस्ट करके वापस आ रहे थे, तभी उनके कमांडर के पास उनके सीनियर का फोन आता है। वो सीनियर कहता है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, उन लुटेरों को छोड़ दिया जाए। अलेक्जेंडर और बाकी सोल्जर्स इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उस ऑर्डर को पूरा करना ये उनके लिए एक मजबूरी थी। लुटेरों का लीडर अलेक्जेंडर के पास आकर के मुस्कुराता है और कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब अलेक्जेंडर को लगता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ऊपर के ऑर्डर की वजह से वो सोल्जर्स उन लुटेरों को खाना पानी देकर के वहाँ से जाने देते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद लुटेरों का लीडर आमिन पीने के पानी के लिए कैन को खोलता है तो उसमें एक ग्रेनेड था। असल में अलेक्जेंडर ने ही उस ग्रेनेड को उस कैन में फिट किया था ताकि जैसे ही वो कैन के ढक्कन को खोले उसकी सेफ्टी पिन भी उसमें से निकल जाए। और कुछ दूर जाते ही उस बोट में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें सारे लुटेरे अपने लीडर के साथ मारे जाते हैं, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट्स को बता सकते हैं कि उन्होंने लुटेरों को तो सही सलामत यहाँ से रवाना कर दिया था, फिर आगे जाकर पता नहीं उनकी बोट कहाँ गायब हो गई। और इस तरह से सिर्फ 22 मिनट में इन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया और इस मिशन को 22 मिनट में पूरा करने में अलेक्जेंडर ने खास रोल निभाया था, इसलिए अब उसे न्यूज में भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी होने जा रही थी, तभी वो ये न्यूज देख लेती है। अलेक्जेंडर अपनी गर्लफ्रेंड से लाइव न्यूज पर सॉरी बोलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो अलेक्जेंडर से शादी करने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स वापस अपने घर की तरफ आते हैं और अलेक्जेंडर की गर्लफ्रेंड्स उसका वेट कर रही थी और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसी ही मूवीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।